हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरीश पटेल। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। आज इस वीडियो को आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। सो मेरा एक सजेशन है कि आप अंत तक ये वीडियो में बने रहिएगा, बिकॉज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब दोस्त, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जो क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से वो क्वेश्चंस पूछना है एंड उस क्वेश्चंस को आपको मार्क्स देने हैं 1 to 10 में। 1 यानी कि वर्स्ट एंड 10 यानी कि बेस्ट। ठीक है। सो आपको अपने आप को ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जब सुबह उठते हैं उस समय पर आपका एनर्जी लेवल क्या रहता है? क्या आप फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं या फिर आपको स्नूज करके वापस 10-15 मिनट के लिए सोना पड़ता है या फिर आप लेजीनेस फील करते हैं? अगर आप इमीडिएट उठ जाते हैं, आपको उठने के तुरंत आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप रिजुविनेटेड फील करते हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। एंड अगर आप लेजीनेस फील करते हैं, अगर आप टायर्डनेस फील करते हैं तो आप अपने आप को कम मार्क्स दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, जब आप पूरे दिन के दौरान आपका एनर्जी लेवल क्या रहता है? क्या आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं या फिर आप थका थका महसूस करते हैं या फिर आपको एनर्जेटिक फील करने के लिए आपको एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स चाहिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, ऐसी चीज़ें? अगर आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं विदाउट कुछ लिए बिना, तो आप अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं? यानी कि आप हो 30 के लेकिन आप लगते 35 के हो। क्या आपके बॉडी में कोई भी किस्म की बीमारियां है? क्या आप कोई भी प्रकार की दवाइयां लेते हैं? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ऐसी कोई भी बीमारियां? अगर आप किसी भी किस्म की दवाइयां लेते हैं तो आप अपने आप को कम रेटिंग दे सकते हैं। अगर आप कोई भी किस्म की दवाइयां नहीं लेते, अगर आप कंप्लीटली फिट है, हेल्दी है, तो आप अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। दोस्तों, आपका स्लीप क्वालिटी कैसा है? जब आप रात को सोने जाते हैं तब क्या आप बड़ी आराम से सो सकते हैं एंड आप डीप स्लीप ले पाते हैं? एंड जब आप सुबह उठते हैं तब आप रिजुविनेटेड, एनर्जाइज्ड फील करते हैं? इफ यस, देन आप अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं। जब आप ये सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, जब आप इसका टोटल मिलाएंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि दोस्तों अभी आप अपने हेल्थ के मामले में आप कहाँ पर हो। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे, ये सारे आपके हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर दोस्तों आपके आंसर, अगर आप हाई स्कोर कर रहे हैं, देन इट्स गुड दैट यू आर बीइंग हेल्दी, यू आर बीइंग फिट। लेकिन अगर आप कम स्कोर कर रहे हैं 5 के नीचे, तो आपको सही में आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने बॉडी के ऊपर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम बॉडी की बात करते हैं, तब 2 वर्ड्स बहुत कॉमनली हमको सुनने को मिलते हैं, दैट इज़ हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों, ये 2 वर्ड के बीच में हम बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं एंड हेल्थ और फिटनेस के बीच में हम कई बार गलत फहमियों के साथ में भी जीते हैं। सो आज मैं आपको हेल्थ और फिटनेस, ये दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ। अब व्हाट इज़ फिटनेस? फिटनेस की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो फिटनेस इज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू परफॉर्म एथलेटिक एक्टिविटी। यानी कि एथलेटिक एक्टिविटी करने के लिए हमारे बॉडी का जो फिजिकल एबिलिटीज होता है उसको हम कहते हैं फिटनेस। अब ये जो फिटनेस है वो हमारे बाहरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके डोले सोले सही है, अगर आपके 6 पैक एप्स है, अगर आपके थाइज सही है, अगर आपका स्टमक बाहर नहीं निकला हुआ है, अगर आप फ्लैट बैली है, तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा फिजिकली फिट है। लेकिन वो एक आउटर मेजर है आपकी फिटनेस। अगर आप फिटनेस के ऊपर काम करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आपको करना ही चाहिए। लेकिन
मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है या तो फिर ऐसे काफ़ी सारे लोगों के बारे में सुना है जो फिजिकली तो फिट होते हैं लेकिन अंदर से उनका सिस्टम इम्बैलेंस्ड होता है एंड जब उनको बोला जाता है कि आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रन करो तब वो दौड़ नहीं पाते बिकॉज उनका इंटरनल सिस्टम इम्बैलेंस होता है। वो बाहर से तो अपने बॉडी को वर्कआउट देते हैं लेकिन उनका अंदर का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड होता है, राइट। सो दोस्तों हेल्थ जो है इट इज़ नॉट ओनली अ वन एस्पेक्ट, हेल्थ is an holistic approach to keep your body in a balance। फिटनेस आपकी हेल्थ का एक पहलू है, एक डायमेंशन है, लेकिन हेल्थ जो है उसमें बहुत सारे आपके बॉडी के जो फंक्शंस रहते हैं जिसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका इम्यून सिस्टम, आपका स्केलेटल, आपका हार्मोनल सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब आपके बैलेंस में होते हैं तब हम कह सकते हैं कि वो इंसान हेल्दी लाइफ जी रहा है। बिकॉज दोस्तों ये आपको जो बाहर से दिख रहा है इट इज़ अ आउटर बॉडी जिसके ऊपर हमारा मेजोरिटी टाइम फोकस्ड रहता है, लेकिन हमारे दो टाइप के बॉडीज होते हैं। फर्स्ट इज द आउटर बॉडी एंड सेकेंड वन इज द इनर बॉडी। अब हमारा जो इनर बॉडी होता है वो जिसको एथरिक बॉडीज भी कहा जाता है, वो जो एनर्जी ट्यूब से बना हुआ होता है। हमारे बॉडी में 72,000 से भी ज़्यादा एनर्जी ट्यूब्स होती है जिसमें नर्व एनर्जी या बहती है। अब जब हमारे ये जो एनर्जी ट्यूब से जब उसमें एनर्जी बहती है तब हमारा बॉडी फिट, हमारा बॉडी हेल्दी रह पाता है। लेकिन जब ये एनर्जी ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस आना शुरू होते हैं तब हमारा वो एनर्जी ब्लॉक होता है एंड इन रिटर्न हमारे बॉडी में किसी ना किसी प्रकार की बीमारियां, डिजीज, इलनेस आना शुरू होती है। सो दोस्तों फिजिकल बाहर के बॉडी के ऊपर क्या करना, कैसे करना, उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन इनर बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं, इनर बॉडी आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, आपके इनर बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही कम नॉलेज अवेलेबल है। सो मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसा इंसाइट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने इनर बॉडी को बैलेंस में रख सकते हैं। हमारे जो महर्षि पतंजलि, हमारे जो योग शास्त्र है उसमें भी ये अष्टांग योग के ऊपर बात की गई है जिसमें टोटल 8 डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर बताया गया है, जिसमें आहार, प्रत्याहार, यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है। सो दोस्तों हेल्थ के जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एंड दैट इज़ ऑक्सीजन। दोस्तों ये समय में हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस समझ चुके, हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, बिकॉज ये पैंडेमिक में हम इसका इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम हर दिन 2500 गैलन्स ऑफ एयर ब्रीदिंग के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है एंड वो हमारे सेल्स को पहुंचता है, जो हमारे सेल्स के हेल्दीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिले तो वो इल हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं, मैलिग्नेंट हो जाते हैं। इन रिटर्न हमारे बॉडी में कोई ना कोई किस्म की बीमारियाँ आती है। जब आप दोस्तों डीप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब आप गहरी सांसें लेते हैं, उस समय पर आप अपने सारे सेल्स को, अपने सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुंचा रहे, आप अपने सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचा रहे जो उनकी हेल्थ के लिए अटमोस्ट रिक्वायर्ड है। दूसरा दोस्तों, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं इट नॉट ओनली ऑक्सीजनेट योर बॉडी, लेकिन वो आपके बॉडी में जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसका फ्लो को भी कंट्रोल करता है। अब ये लिम्फ फ्लूइड या तो फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करती है उसको मैं आपको थोड़ा टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये जो लिम्फ फ्लूइड है वो हमारे बॉडी में हमारे जो सेल्स रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स ये लिम्फ फ्लूइड में होते हैं जो हमारे बॉडी के प्रोटेक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का क्वांटिटी होता है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा लिम्फ फ्लूइड रहता है। अब दोस्तों ये लिम्फ फ्लूइड या लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करती है, जब हमारा हार्ट जब ब्लड पंप करता है तब ये ब्लड हमारे
आर्टरीज यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से होके वो कैपिलरीज में जाता है एंड वहाँ से वो फिर लिम्फ फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाता है। अब ये जो ब्लड है इट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द कैपिलरीज एंड वो अल्टीमेटली हमारे सेल्स के पास पहुंचता है। जब ये ऑक्सीजन जब ये हमारे ब्लड ये डिफ्यूज हो जाता है जब हमारे लिम्फ फ्लूइड में, तब हमारे जो लिम्फ फ्लूइड में जो वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं वो वाइट ब्लड सेल उनके हेल्थ के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन से वो कैरी करता है एंड देन वो जो एक्सेस टॉक्सिन से या डेड सेल है वो हमारे कैपिलरीज में वापस जाता है एंड हमारे जो लिम्फ फ्लूइड है उसमें टॉक्सिन्स या ब्लड प्रोटीन्स रहते हैं या डेड सेल्स उसमें रहते हैं। सो अगर हमको हमारा लिम्फ फ्लूइड को क्लींस करना है तो दोस्त हमको डीप ब्रीदिंग जब करेंगे तब हमारा वो लिम्फ फ्लूइड हिलेगा एंड उसमें जो एक्सेस ब्लड प्रोटीन है या जो डेड सेल्स है या जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों आप डीप ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस अब तो समझ चुके हैं। डीप ब्रीदिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और जो आप जितने भी हमारे पास अवेलेबल प्राणायाम है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। डॉक्टर जैक सिल्ड जो एक बहुत ही जाने माने लिम्फेथोलॉजिस्ट है जो कैलिफोर्निया से है, उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया था इम्यून सिस्टम के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ लोगों को लिया और उनके बॉडी में कैमरास फिट किए जिससे उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाए। उन्होंने देखा कि जब कोई इंसान जब डायाफ्रामिक ब्रीदिंग करता है इस तरीके से, जब आप अपने डायाफ्राम से ब्रीदिंग करते हैं तब आपका जो लिम्फ फ्लूइड है उसमें जो मैंने बताया कि जो टॉक्सिन्स है या जो ब्लड प्रोटीन्स है या डेड सेल्स उसको रिलीव करने में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है एंड उससे होता क्या है कि दोस्तों आपके जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल पाता है, लेकिन जब आपके सेल्स के आसपास जब वो लिम्फ फ्लूइड बढ़ जाता है तब उसको मैक्सिमम जो ऑक्सीजन चाहिए या न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सो दोस्तों जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तब आपका जो लिम्फ फ्लूइड है उसके फ्लो को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास ईश्वर ने एक पंप दिया है हार्ट नाम का, तो हमारे ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट है, लेकिन हमारा जो लिम्फ फ्लूइड है ना उसको पंप करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप डायाफ्रामिक ब्रीदिंग करते हैं उस समय पर आपका लिम्फ फ्लूइड हिलता है एंड उसमें से जो एक्सेस टॉक्सिक है वो उसको रिलीव करने में हेल्प कर पाता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर कंटेंट फूड। दोस्तों हमारा जो ये प्लेनेट है वो 70% से भी ज़्यादा पानी से बना हुआ है। हमारा बॉडी 80% से भी ज़्यादा पानी से बना हुआ है। आपको क्या लगता है हमको कौन सा खाना खाना चाहिए, ड्राई या फिर वाटर कंटेंट फूड? करेक्ट दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, हमको ऐसा खाना पसंद करना है, चूज़ करना है जो वाटर रिच फूड हो, जिसमें मैक्सिमम वाटर मिले। अब ये प्लैनेट पर 3 किस्म के फूड है जो नेचुरली वाटर रिच फूड होते हैं, दैट इज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स। ये 3 चीज़ें ऐसी है जो नेचुरली वाटर रिच होती है। जब दोस्तों आप वाटर रिच फूड खाते हैं तो उस समय पर आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो उसको रिलीज़ करने में, उसको डाइल्यूट करने में हेल्प कर पाता है। बिकॉज दोस्तों ये पाया गया है कि ये प्लैनेट पर वाटर इज़ द मोस्ट इफेक्टिव अवेलेबल सॉल्वेंट। दोस्तों आपके बॉडी में जब मैक्सिमम वाटर जाता है तब आपके बॉडी में जो टॉक्सिस है उसको डाइल्यूट करने में, उसको बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपका जो हेल्थ है इट डिपेंड्स ऑन दी हेल्थ ऑफ योर सेल। अगर आपके सेल सही होंगे, अगर आपके सेल्स या आपके जो सेल है, अगर आपको सेल हेल्दी होंगे तो आप ऑटोमेटिकली हेल्थी रह पाएंगे। सो आई होप आपको ये 2
जो बातें मैंने बताई आप इम्प्लीमेंट करेंगे एंड आप कुछ ना कुछ हेल्थ के ऊपर इम्प्रूवमेंट्स पाने वाले हैं। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं पिछले 5 दिनों से एक डिटॉक्सिफिकेशन पे था अपने बॉडी के लिए, जिसमें आई वॉज टेकिंग ओनली वेजिटेबल सूप्स, फ्रूट्स, मिनिमम प्रोसेस्ड फूड एंड सलाद, जिसमें मैं कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं लिया, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई एडेड शुगर नहीं, कोई ऑयल नहीं, जिससे मेरे बॉडी में से काफ़ी सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ करने में मुझे हेल्प मिला एंड आई फील एंड वेरी एनर्जेटिक। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने आसपास के लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।